पहाड़ों में एक कहावत है, चैत का महीना आया तो बहन की याद आई। हम इंसानों में ये भावना तो होती ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में देवताओं को भी कभी इस चैत्र के महीने में अपनी बहन की याद आती है और वो निकल पड़ते हैं अपनी बहनों से मिलने, उन्हें भिटौली देने। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि पहाड़ों में निभाई जाने वाली सदियों पुरानी चैतोल उत्सव की परंपरा है, जिसे देवल समेत देवता खुद डोली में बैठकर 22 अलग अलग गांवों में ब्याही अपनी बहनों को भिटौली देने जाते हैं। अभी चैतौल उत्सव क्या है, कैसे इसे मनाया जाता है और क्यों इसे पहाड़ की समृद्ध परंपरा भिटौली से जोड़ा जाता है, इन सब की आज हम बात करेंगे। तो आस्था के इस एपिसोड में आज बात चैतौल उत्सव की। चैतौल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तरी क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला एक बेहद ही खास लोक धार्मिक उत्सव है। जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता है, पहाड़ के गांवों में एक अलग ही हलचल और उत्साह देखने को मिलता है। ये उत्सव अलग अलग गांवों में अलग अलग तिथियों पर और अपने अपने पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, लेकिन मूल भावना हर जगह एक ही जैसी होती है। इस उत्सव की सबसे खास बात है देवल समेत देवता की देव यात्रा। चतुर्दशी के दिन देवल समेत देवता को बड़ी ही श्रद्धा और विधि विधान के साथ डोली में बैठाया जाता है और फिर उन्हें 22 गांवों में घुमाया जाता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि हर गांव के लिए एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होता है, जहां लोग देवता का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि चैतौल सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसमें देवता भी इंसान की तरह अपने परिवार से मिलने आते हैं। जिस तरह एक भाई साल भर अपनी बहन के घर नहीं जाता और एक ही बार में जाकर उसका हालचाल लेता है, उसे उपहार देता है, ठीक उसी तरह देवल समेत देवता भी अपनी बहनों से मिलने और उन्हें भिटौली देने आते हैं। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, इसको हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस उत्सव को मनाया कैसे जाता है। सारे पिथौरागढ़ क्षेत्र में चैतौल उत्सव चैत्र नवरात्रि की अष्टमी से शुरू हो जाता है। इसका मुख्य केंद्र बण गांव में स्थित देवल समेत देवता का मंदिर होता है, जहां से पूरे आयोजन की शुरुआत होती है। जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ता है, पूरे क्षेत्र में एक अलग ही धार्मिक माहौल बन जाता है। चतुर्दशी के दिन इस उत्सव का सबसे खास और मुख्य हिस्सा शुरू होता है। इस दिन देवल समेत देवता को बड़ी ही श्रद्धा और विधि विधान के साथ डोली में बैठाया जाता है और उनको बण गांव के आसपास 22 गांवों में घुमाया जाता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि हर गांव के लिए एक बड़ा धार्मिक अवसर होता है, जहां पर लोग देवता का स्वागत करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस पूरी देव यात्रा के दौरान डोली जिन 22 गांवों से होकर गुजरती है, वो है बण, मखन गांव, जामड़, खुसेरा, भड़कटिया, मण, सितोली, कासनी, कुसोली, रोइना, कुटोली, बरण, सिलखोला, रिखाई, चैनसर, कुमडार, दल्लगांव, बसने, नैनी, सैनी, उड़, उड़माला और जाखनी। जैसे ही डोली किसी भी गांव में पहुंचती है, तो लोग पहले से ही स्वागत की तैयारी में खड़े रहते हैं। कहीं फूलों की सजावट होती है, तो कहीं ढोल दमों की आवाज़ गूंजने लगती है, तो कहीं पर महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर डोली का स्वागत करती हैं। हर गांव में डोली का स्वागत अपने अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन पूरे उत्सव की श्रद्धा एक ही होती है। लोग देवता के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार, खेती बाड़ी और पूरे गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। जब ये पूरी देव यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, तो डोली वापस घंटाकरण के शिव मंदिर घंटेश्वर में लाई जाती है। यहाँ का दृश्य अपने आप में ही बेहद खास और भावुक होता है। इस स्थान पर आसपास 4 गांवों के देवताओं का भव्य मिलन भी होता है। अलग अलग दिशाओं से आई डोली एक ही स्थान पर इकट्ठा होती है और फिर पूरा माहौल ढोल दमों, जयकारों और भक्ति में गूंज उठता है। ये उत्सव सिर्फ देवताओं का मिलन नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों की भावना का भी मिलन होता है जो इस गांव से जुड़े रहते हैं या फिर इस परंपरा का हिस्सा होते हैं। दूर दूर से आए लोग और श्रद्धालु एक साथ इस खास पल को जीते हैं और इसके साथ चैतौल उत्सव की पूरी यात्रा अपने समापन पर पहुंचती है और अपने पीछे यादें, आस्था और एक गहरा जुड़ाव छोड़ जाती है, जो अगले साल फिर इसी उत्सव के साथ लौटने का इंतजार करता है। बण गांव के इस उत्सव की शुरुआत चतुर्दशी में होती है और समापन पूर्णिमा में होता है, लेकिन मण, खुसेरा और सात सीलिंग जैसे क्षेत्रों में ये उत्सव थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत त्रयोदशी से होती है और समापन चतुर्दशी में ही किया जाता है। मण और घुसेरा में इस आयोजन की शुरुआत घुसेरा के कोटवी देवी मंदिर से होती है। उसी दिन डोला असुराचुल क्षेत्र के आसपास के गांव में परिक्रमा करता हुआ सातसिलिंग पहुंचता है। यहाँ भी लोग डोली का स्वागत करते हैं और पूजा अर्चना होती है। 22 गांवों में भेंट देने के बाद अगले दिन ये डोली फिर से कोटवी देवी मंदिर पर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद मूर्ति को दोबारा से मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। इस स्थान पर देवल समेत देवता का अवतरण उनके डंगरियों में होता है, जिसे लोग बहुत ही श्रद्धा के भाव से देखते हैं और मानते हैं। और इस तरह चैतोल उत्सव सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति, आस्था और लोगों के आपसी जुड़ाव का एक जीवित उदाहरण है, जो हर साल पूरे उत्सव और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। देवल समेत देवता के 22 गांव में घूमने के पीछे एक जनश्रुति है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवल समेत 4 भाई थे और उनकी 22 बहनें थी, जो अलग अलग गांवों में ब्याही गई थी। माना जाता है कि देवल समेत देवता भी उत्तराखंड में मनाई जाने वाली भिटौली परंपरा का निर्वाह करते थे और इसी के चलते वो हर साल चैत्र में अपनी 22 बहनों से मिलने उनके गांव जाते। कहा जाता है कि ये 22 बहनें माँ भगवती का रूप है। देवल समेत देवता इन गांवों में पहुंचते हैं आज भी और खुद अपनी बहनों को भेंट देते हैं और सभी ग्रामीणों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इन मंदिरों में देवता खुद मानव शरीर में अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि देवता के आशीर्वाद से फसल सफल होती है और प्राकृतिक आपदा का खतरा भी टल जाता है। जब देवल समेत की डोली किसी भी गांव में पहुंचती है तो वहां पर उत्सव जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आज देवता अपनी बहन से मिलने आए हैं और देवता की बहन यानी कि गांव की देवी का मान सम्मान भी बढ़ जाता है। अगर आप भिटौली परंपरा के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हमने भिटौली से जुड़ी सभी बातें और लोक कथाओं के बारे में विस्तार से बताया है। चैतोल सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक उत्सव भी है। इसमें गांव के स्त्री पुरुष मिलकर खेल लगाते हैं। खेल उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। इसमें सभी लोग घर के बड़े आंगन में इकट्ठा होते हैं और एक गोल घेरा बना लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी गीतों की धुन पर धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर घूमते हैं। महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे और पिछौड़े में सज संवर कर इसमें शामिल होती हैं, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो जाता है। ये नृत्य पहाड़ी एकता का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान एक खास गीत पैतोली पैतोली सिलगैडी का पाला चाला, सोवन पैतोली गिन खैलियोना गाड़ो पैतोली बार बार गाया जाता है, जिसकी टेक पूरे उत्सव में गूंजती रहती है। ये गीत इस उत्सव की पहचान बन चुका है और इसको सुनते ही लोगों को चैतोल का माहौल याद आ जाता है। काली कुमाऊं के गुमदेश के चमलदेव क्षेत्र में इस उत्सव का रूप थोड़ा अलग होता है। जहां बाकी जगहों पर ये उत्सव 2 दिन का होता है, वहीं गुमदेश में ये 3 दिन तक चलता है। अष्टमी की रात से ही यहाँ पर उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। घरों की लिपाई पुताई होती है और आंगन गोबर से लिपे जाते हैं। यहाँ चैतोल में एक अलग परंपरा भी होती है, जिसमें महिलाएं चावल के एक खास तरह के पापड़ को बनाती हैं। बनाने और सुखाने के दौरान इन्हें पुरुषों की नज़र से बचाकर रखा जाता है। इन पापड़ों को दशमी के दिन तलकर खाया जाता है और नवमी के दिन घरों में सात्विक भोजन बनता है और सभी इसको आदर के साथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद सब लोग सिंगल के चमलदेव के प्रांगण में पूजा और उत्सव के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ सभी पुरुष स्थानीय वाद्यों की धुन पर ढुसका नृत्य गान करते हैं और चोमू देवता की डोली को सजाने लगते हैं। देवगीतों की धुन में कुछ स्थानीय लोगों के शरीर में देवता का अवतरण भी होता है और फिर वही देवता खुद देव यात्रा को शुरू करने का आदेश भी देते हैं। देवता की डोली को आगे बढ़ाया जाता है। इस शोभा यात्रा में सबसे आगे देव ध्वजवाहक होते हैं। उनके पीछे छोटे बड़े 5 नगाड़ों के साथ वादक होते हैं और उनके पीछे जयकारे लगाते हुए पुरुषों के समूह चलते हैं और सबसे आखिर में महिलाएं देव गीत गाते हुए आगे बढ़ती हैं। डोली को मण गांव में स्थित चोमू के भंडार मंदिर में लाया जाता है। एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर डोली को उतार दिया जाता है और इसके साथ ही नवमी का कार्यक्रम पूरा किया जाता है, जिसके बाद मण गांव के लोग डोली को लेकर चोमू के मंदिर की परिक्रमा करते हैं और फिर उसे वहीं पर स्थापित कर देते हैं। पहाड़ों में मनाए जाने वाले लोक पर्व ही यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की असली पहचान है।
ये सिर्फ त्योहार नहीं होते, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही उस जीवन शैली का हिस्सा है जिसमें लोगों ने अपने व्यवहार, अपने रिश्तों और अपनी आस्था की गहराई में इसे बसाया हुआ है। इन्हें लोग सिर्फ मानते ही नहीं हैं, बल्कि पूरे मन और श्रद्धा के साथ जीते भी हैं। और यही कारण है कि ये परंपराएं समय के साथ कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो चली है। समय जरूर बदल रहा है, आधुनिकता पहाड़ों तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ के लोग आज भी अपनी जड़ों से उतने ही ज्यादा जुड़े हुए हैं जितने कि पहले थे। उनकी दिनचर्या में, उनके गीतों में, उनके त्योहारों में आज भी वही पुरानी आत्मा बसती है। देवताओं के प्रति लोगों की अटूट आस्था चैतोल पर्व में साफ साफ झलकती है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि पूरे कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान है, जो लोगों को एक धागे में पिरोकर रखती है। जब देवल समेत की डोली किसी भी गांव में पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एकदम जीवित हो उठा है। ढोल की थाप पर कदम अपने आप थिरकने लगते हैं, गीत अपने आप होठों पर आ जाते हैं और पहाड़ों की हवा में एक अलग ही दिव्य एहसास महसूस होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सामूहिक भावना और एकजुटता का जीवित्व उदाहरण है। ये परंपरा हमें बार बार एहसास दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। चाहे देवता हो, चाहे इंसान, अपनी बहनों से मिलने की भावना हर किसी की एक जैसी ही होती है। और यही कारण है कि भिटौली जैसी खूबसूरत परंपरा आज भी जीवित है। जब तक पहाड़ों में पैतोली पैतोली सिलगेड़ी का पाला चाला की गूंज सुनाई देगी, जब तक ढोल की थाप पर लोग यूं ही झूमते रहेंगे, जब तक देवताओं की ये यात्राएं यूं ही गांव-गांव घूमती रहेंगी, तब तक चैतौल उत्सव भी हमेशा जीवित रहेगा।